हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसमें हम जो देखने वाले हैं वो है मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो देखने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। A literally meaning of scientific management is performing the work of management in a scientific manner. In other words, discarding the traditional approach of management and adopting new and more scientific approach in their place is called scientific management. तो मीनिंग ने हमें बताया कि जब भी हम कोई काम साइंटिफिक तरीके से करते हैं तो उसको हम साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलते हैं, और अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो पुराने तरीकों को छोड़कर जब हम नए तरीकों को अडॉप्ट करते हैं और उसके हिसाब से अपना काम को आगे बढ़ाते हैं तो उसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो F.W. टेलर ने बहुत अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे हम लोगों के लिए रखा है। उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एक्ट ऑफ नोइंग exactly what you want to do and then seeing that they do it in best and cheapest way। तो उन्होंने कहा है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट बताता है कि हमें exactly करना क्या है, उसके बाद वो होने के बाद वो उस पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि वो काम बेस्ट और चीपेस्ट वे में होना चाहिए, मतलब अच्छा और सस्ता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो इसका पहला पॉइंट होता है सिस्टमैटिक अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट एंड इट्स यूज इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज आर कंप्लीटेड इन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। जब भी हम लोग कोई भी काम को सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ही पार्ट बन जाता है। वहीं अगर हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये बोलता है ब्रिंग्स कंप्लीट मेंटल चेंज। साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स अबाउट अ कंप्लीट मेंटल चेंज बोथ इन द ओनर एज वेल एज द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोथ द पार्टीज स्टार्ट एमिंग फॉर मोर एंड बेटर प्रोडक्शन टारगेट रादर देन चेजिंग हाई प्रॉफिट। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा बताता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जब भी अप्लाई होता है तो दोनों वर्कर और ओनर के जो मेंटेलिटी है उसको अपना चेंज करना होगा, जो उसके एम्स है उनको चेंज करना होगा। तो उनका हमेशा जो एम होना चाहिए वो बेटर प्रोडक्शन होना चाहिए, ना कि हायर प्रॉफिट होना चाहिए। ये तभी पूरा हो सकता है जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, ओनर और एम्प्लॉय दोनों ही मिलकर इसको पूरा करने की कोशिश करें। तो हम थर्ड पॉइंट देखते हैं डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंप्लीटली डिस्कार्ड ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। इट कॉल फॉर द डिस्कार्ड ऑफ old technique and adopt of new and modern technique with the aim of improving the efficiency of employee। तो जब भी हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट होता है, जो हम लोग का पुराना मैनेजमेंट जिस तरीके से चल रहा होता है वो कैंसिल हो जाता है। उसकी जगह पे हम लोग नए मैनेजमेंट को या नए मॉडल को, नए तरीकों को, नए टेक्निकों को अडॉप्ट करते हैं, और इसका मेन एम जो होता है वो होता है एम्प्लॉय की इफिशियंसी को बढ़ाना, एम्प्लॉय की जो क्षमता होती है उनको बढ़ाना। वही हम लोग फोर्थ पॉइंट देखते हैं रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल। साइंटिफिक मैनेजमेंट रिक्वायर्ड वेरी स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल बिकॉज रूल आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर ड्यू एनालिसिस एंड देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ एरर ऑन देम। मतलब बोलता है कि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होता है और इसके जो रूल्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं, जिसकी वजह से इसमें गड़बड़ी की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। वहीं अगर हम लोग लास्ट और फिफ्थ पॉइंट की बात करें, इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ वर्कर। द मेन एम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ वर्कर। दिस इज डन थ्रू कंसीडरिंग वेरियस काइंड ऑफ स्टडीज सच एज टाइम स्टडीज एंड मोशन स्टडीज। इस तरह हम देखते हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो होता है वर्कर की एफिशिएंसी को बढ़ाना। इसके लिए वो बहुत सारे तरीकों की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ सके। तो अब हम मूव करते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की तरफ, जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था मिस्टर F.W. टेलर ने। और उन्होंने पहला प्रिंसिपल जो इंट्रोड्यूस करवाया था वो था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दिस प्रिंसिपल सेज दैट वी शुड नॉट गेट स्ट्रिक्ट इन अ सेट रूटीन विद द ओल्ड टेक्निक ऑफ डूइंग वर्क, रादर वी शुड बी कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट to develop the new techniques which make the work much similar, easier and quicker। तो पहला रूल जो है वो बोलता है कि हम लोग का जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट और सेट रूटीन में नहीं होना चाहिए, और हम लोग, इसका मतलब ये है कि हम लोग सिर्फ ओल्ड टेक्निक की हेल्प से ही काम ना करें, जबकि हम उसमें हमेशा डेवलपमेंट लाते रहे, चेंजेस लाते रहे, जिससे कि हमारा जो काम है वो सिंपल हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और क्विक हो जाएगा। वहीं अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। एज पर दिस प्रिंसिपल सच एज एटमोस्फेयर शुड बी क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट लेबर एंड मैनेजर कंसीडर ईच अदर इंडिस्पेंसिबल। तो इसमें बताया गया कि ऑर्गेनाइजेशन का एटमोस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि लेबर और मैनेजर के रिलेशन अच्छे हो सके,
दोनों एक दूसरे के साथ काम करें बट दोनों एक दूसरे पर निर्भर ना हो। वही अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द एक्टिविटी डन बाय डिफरेंट पीपल मस्ट बी कैरिड ऑन विथ अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल कॉर्पोरेशन। तो इसमें बताया गया है कि प्रिंसिपल को ऐसा होना चाहिए कि डिफरेंट लोग जो अलग अलग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक ऐसा भाव होना चाहिए जो कि लोगों को एक साथ लेकर चलने की भावना को प्रेरित करे। वहीं अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his or her greatest efficiently and prospectively. According to this principle, the efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection. A proper agreement of everybody, training should be made. It should also be taken care that each individual should allotted work according to his ability and interest. तो इसमें बताया गया है कि जब भी हम किसी भी पर्सन को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करते हैं तो वहीं से हम लोगों को उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं और उसको कौन सी ट्रेनिंग हम देंगे ताकि उसके काम को बेटर बूस्ट मिलेगा और वो अपने काम को अच्छे से कर पाएगा, और ये हमेशा उसकी एबिलिटी और इंटरेस्ट के आधार पे ही होना चाहिए। तो होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।